एहसान, आपके साथ कोई और भी है कि आप अकेले ही हो? सर मोहम्मद असलम इजाज है। चलो, आपके पास वो स्टार्ट करेगा। आप स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग ऑन है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा टॉपिक अमाइंस है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अमाइंस। अमाइंस कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंपाउंड्स है। ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनमें जो अमोनिया का हाइड्रोजन है वो किसी भी अल्काइल या किसी साइक्लो अल्काइल या अराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और इस तरह ये एक अमाइन ग्रुप बनाता है। अमाइन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइडली ओकर करते हैं और ये रिएक्टिव भी होते हैं। ये अमाइंस जो है वो मेंटल इलनेस, हैवी फीवर, हार्ट प्रॉब्लम्स और दूसरे जो है वो फिजिकल डिसऑर्डर्स के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। उसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस तीन टाइप्स में क्लासीफाई हुई हैं। इसमें सबसे पहली है प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में जो है वो नाइट्रोजन एक हाइड्रोकार्बन और दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। जो इसका जनरलाइज्ड एक फार्मूला है प्राइमरी अमाइन का, वो है RnNH2। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है मिथाइल अमाइन की, जिसमें ये एक CH3 है और वो एक अमाइन ग्रुप से अटैच है। जो अमाइन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है। इसमें आगे ये इसकी एक स्ट्रक्चर फार्मूला है उसका, एक जनरल अमाइन का। उसके आगे है सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइन में जो नाइट्रोजन है उसके दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन से और एक उसमें हाइड्रोजन एटम लगा रहता है। उसका जो फार्मूला है जनरलाइज्ड वो है R2NH। उसके बाद आगे आता है टर्शियरी अमाइन। जो टर्शियरी अमाइन है उसमें जो है हाइड्रोजन एटम कोई नहीं होता और तीनों हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और इसका जो जनरलाइज फार्मूला है वो है R3N। उसके आगे आता है कॉमन नेम्स। इसकी नोमेनक्लेचर यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। कॉमन नेम्स पहले आ रहे हैं। कॉमन नेम्स में सिर्फ ये होता है कि अमाइन में जो जो अमाइन है वो बाद में यानी कि सफिक्स से इस्तेमाल होता है और इससे पहले कोई भी जो अल्काइल ग्रुप यानी कि मीथेन वगैरह या जो भी उसमें मिथाइल अथाइल वो पहले इस्तेमाल होगा और अमाइन आखिर में आ जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा कोई अल्काइल ग्रुप्स हैं जैसे 2 मिथाइल या 3 मिथाइल तो उसके लिए डाई और ट्राई का लफ्ज़ यूज़ होगा। और ये जो पूरा कॉमन नेम है एक ही वर्ड में लिखा जाता है। जैसे ये यहाँ पर लिखा गया है मिथाइल अमाइन। इसमें एक मिथाइल ग्रुप है जो अमाइन ग्रुप से अटैच हुआ है, ये प्राइमरी अमाइन है। फिर उसके आगे आ रहा है डायथाइल अमाइन। जो डायथाइल अमाइन है वो उसमें ये एक सेकेंडरी अमाइन है। इसमें 2 अथाइल ग्रुप एक अमाइन ग्रुप से अटैच हुए हैं। इस तरह मजीद आगे एग्जांपल्स हैं। उसमें ये भी फिर ये आ जाता है ट्राई एन प्रोपाइल अमाइन। इसमें एक ये टर्शियरी अमाइन है। इसमें एक नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये सारे प्रोपेन हैं। प्रोपेन ग्रुप इसके साथ लगे हुए हैं। उसी तरह आगे ये मजीद एग्जांपल्स हैं जिसमें 2 मुख्तलिफ लगे हुए हैं फंक्शनल अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं अमाइन के साथ। इस तरह फिर और मजीद एग्जांपल्स हैं। इस तरह ये साइक्लोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल अमाइन। इसमें एंड में अमाइन आ जाएगा और अल्फ़ाबेटिकली जो है वो पहले आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद आता है आयोपैक सिस्टम। ये आयोपैक सिस्टम में जो अल्काइल अल्केन की या जो अल्काइल ग्रुप होगा उसके एंड पे जो ई होगा उसे रिप्लेस कर दिया जाता है अमाइन के साथ। और इसमें फिर सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन अमाइंस के लिए जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जाती है पेरेंट अल्केन के तौर पर। और उसके बाद जो है अगर दोनों जो सारी चेन्स हैं वो इक्वल लेंथ में है तो फिर वो चेन सिलेक्ट की जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों इसमें। और अगर किसी जो सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है तो उसकी उस पर प्रीफिक्स एन आता है उस फंक्शनल ग्रुप को शो करने के लिए। इसमें आगे एग्जांपल्स हैं जैसे ये
इथेनामाइन, जहाँ पर इथेन का जो ई है वो ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह अमाइन एज अ सफिक्स लगा दिया गया। इसी तरह आगे प्रोपेन अमाइन है, इसमें जो प्रोपेन है ये अमाइन के साथ बॉन्डेड है और इसमें जो प्रोपेन है उसका ई ख़त्म है। उसके आगे आता है एन इथाइलिन, एन इथाइल इथेनामाइन। इसमें जो एन इथाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इसमें एक जो इथाइल ग्रुप है वो डायरेक्ट वो एज सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहा है, वो पेरेंट चेन नहीं है और वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए उसे एन इथाइल कहा जा रहा है। इसी तरह आगे ये डाइथाइल इथेनामाइन है, एन एन। इसमें दो एन इसलिए लगे हुए हैं और उसमें उनमें कोई वो कॉमर्स इसलिए है कि वो एक ही नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं। अगर वो दो मुख्तलिफ नाइट्रोजन के साथ अटैच होती हैं तो फिर उनमें हाइफन आना था। जैसे इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में जो ये एन इथाइल यानी कि ये इथाइल एक के साथ अटैच है और ये जो है ये आइसोप्रोपाइल जो एन आइसोप्रोपाइल है ये दूसरे के साथ अटैच है। इस तरह ये बन जाता है एन इथाइल एन आइसोप्रोपाइल वन मिथाइल एथेनामाइन। और इसमें ये भी एक ख्याल रखा जाता है कि अगर दोनों तरफ से जो चेन है वो इक्वल लेंथ की है, जैसे ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी या जो मैंने शेयर किया था कि ये वो उसकी एग्जांपल है कि इसमें अब दोनों तरफ से आप अगर देखें तो 3C इधर है और 3C इधर है, इसलिए हम लोग नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे और वो ये है जिनके हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 2 मिथाइल एंड प्रोपाइल प्रोपेनामाइन, इसमें दोनों क्योंकि वो और ये जो प्रोपेन है ये एक ही ये डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ अटैच है इसलिए इसके साथ एन प्रीफिक्स लगा हुआ है। और नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कर और नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर अमाइन को सबसे लोअर नंबर मिले। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि 5 मिथाइल 3 हेक्सेन अमाइन। इसमें अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर 4 हेक्सेन अमाइन बनेगा जो इनकरेक्ट हो जाएगा, लिहाजा लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया जहाँ पर बेटा नोमेनक्लेचर छोड़ो, आगे चलो। नोमेनक्लेचर छोड़ दिया सर प्रिपरेशन पे जी। जो अमाइंस की प्रिपरेशन है उसके लिए दो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। एक जनरल मेथड्स जो जिसमें तीनों किस्म की जिसमें आते हैं अल्किलेशन ऑफ अमोनिया, रिडक्टिव एमिनेशन, माइनेशन और एसाइलेशन रिडक्शन। जनरल जो है वो जनरल मेथड्स में यूजुअली ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मिक्सचर होता है तीनों किस्म के अमाइंस का, और जो स्पेसिफिक मेथड होते हैं उसमें किसी खास इनके अगर हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन है तो फिर हम लोग स्पेसिफिक मेथड्स की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हम एक मिक्सचर चाहते हैं तो जनरल मेथड्स ठीक है। जनरल मेथड में सबसे पहला आता है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। जो अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया में जो प्राइमरी अमाइंस के साल्ट हैं वो हम पहले प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हलाइड और एक्वस या अल्कोहलिक अमोनिया को रिएक्ट करवाकर। जब साल्ट हमें प्राइमरी अमाइंस के मिल जाते हैं तो हम उनसे किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो जिससे हमें प्राइमरी अमाइन मिल जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे कि ये अल्कोहलिक या एक्वस अमोनिया जिसका रिएक्शन हमने करवाया किसी भी अल्काइल हलाइड से, तो हमारे पास ये अल्काइल अमोनियम हलाइड की एक वो कॉम्प्लेक्स आ गया। इसे हमने आगे मजीद रिएक्ट करवाया इस NaOH के बेस से, तो हमारे पास से एक अमाइन आ गई और साइड प्रोडक्ट्स आ गई। लेकिन ये मेथड जो है ये बहुत लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन है इसकी, क्योंकि इसमें जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मजीद रिएक्ट करके मजीद आगे वो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन बना देती है, जिसकी वजह से ये एक ख़ास हद तक की काम में आता है। ये वो आगे दी गई है कि वो कैसे रिएक्ट करता है।
यानी कि जब हम एथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराएंगे अमोनिया गैस से, तो पहले ये कम्प्लेक्स आएगा और ये बेस से रिएक्ट करने के बजाय दोबारा अमोनिया से रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये एक जिसकी वजह से ये आगे उसके साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एक सेकेंडरी अमाइन बना देता है। इस तरह सेकेंडरी अमाइन जब अमोनिया से रिएक्ट करती है तो वो फिर आगे टर्शियरी अमाइन बना देती है, और कई कुछ केसेस में ये क्वाटरनरी अमाइन भी बन जाती है। इसमें आगे फिर ये है कि इसे मिनिमाइज किया जा सकता है मल्टीपल अल्काइलेशन को, अगर हम अमोनिया को लार्ज अमाउंट में यूज़ करें, और अगर हमें टर्शियरी अमाइन ज़्यादा चाहिए तो हम अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगला आता है रिडक्टिव अमाइनेशन। इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो कैटालिटिक रिडक्शन के जरिए अमाइंस में कन्वर्ट किए जाते हैं, और इसमें जो है वो पहले इमाइन बनती है, यानी कि एन के साथ डबल बॉन्ड होगा और उसके बाद उसको हाइड्रोजनेशन करके उसकी अमाइन बनता है। और ये आ गया, इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ये एक एल्डिहाइड है जिसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, तो वो वाटर रिमूव होने के बाद एक इमाइन बनी जिसे हम निकल के साथ या हाइड्रोजनेशन कराएंगे एज अ निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, तो उसके बाद हमारे पास एक अमाइन आ जाएगी। इसमें फिर आगे कीटोन में भी यही है कि NH3 जो कीटोन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी तो वो भी एक अमाइन बनाएगी, और वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की वजह से एक अमाइन बन जाएगी। और ये आगे उसी के एग्जांपल्स हैं जैसे बेंजाइल अमाइन, और ये सारे बनेंगी। फिर आगे चलते हैं हम एसाइलेशन रिडक्शन में। एसाइलेशन रिडक्शन में जो है वो अमोनिया एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास आएगी अमाइन। इसमें हम उसके बाद चलते हैं। हाँ, इसमें अब हम रिएक्शन देख सकते हैं कि ये एक एसिड क्लोराइड है जो अमोनिया के साथ रिएक्ट की, तो हमारे पास एक अमाइड बन गई। अमाइड को हम आगे जब मज़ीद कैटालिटिक उसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे निकल के या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ की मौजूदगी में, तो हम वो हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन आएगी। और ये एक इसमें जो है वो कीटोन का जो अमाइड का CO ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह ये एक अच्छा मेथड होता है कि अगर हमें किसी चेन में एक अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवानी है। और ये आगे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, जैसे ये पहले मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया और दूसरे के साथ एक प्राइमरी अमाइन के साथ, लेकिन प्राइमरी अमाइन के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी अमाइन आएगी। और इसी तरह जब हम सेकेंडरी अमाइन के साथ एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो एक टर्शियरी अमाइन होगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन है क्लास? चले नेक्स्ट किसका है? हसन सर असलम इजाज का, चले मोहम्मद जी। असलम इजाज। असलम असलम कहाँ पे है? जी सर। स्टार्ट करो बेटा। शेयर करो।
और मेरा टॉपिक है स्पेसिफिक मेथड्स टू प्रिपेयर अमीन्स। इसमें नंबर 1 मेथड है गैब्रियल सिंथेसिस। इसमें हम थैलेमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं टू फॉर्म एन अल्काइल थैलेमाइड बनाने के लिए। थैलेमाइड एन आइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, यह रिएक्ट करता है अल्काइल हाइड के साथ एन अल्काइल थैलेमाइड बनाने के लिए, और ये रिएक्शंस हाइड्रोलाइसिस होती है और ये एक्वस एसिड और बेस की मौजूदगी में, जिसकी मौजूदगी में ये प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल थैलेमाइड विद एक्वस एसिड और बेस इज ऑफन डिफिकल्ट। एन अल्काइल थैलेमाइड विद हाइड्राजीन इन रिफ्लक्सिंग एथेनॉल्स टू फॉर्म प्राइमरी अमीन्स एंड थैलाजाइन 1,4 डाइऑन। ये एन अल्काइल थैलेमाइड है जो कि रिफ्लेक्सिंग एथेनॉल्स की मौजूदगी में विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन्स to form a complex compound which rearrange to form thalazine 1,4 dione. आगे रिडक्शंस ऑफ अमाइड्स। इसमें एसिड अमाइड की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और साथ ईथर एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इथाइल अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स एज द ओरिजिनल अमाइड। इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कार्बन्स की तादाद सेम रहती है। रिडक्शंस ऑफ नेट्रो कंपाउंड्स। एलिफेटिक और एरोमेटिक नेट्रो कंपाउंड्स रिड्यूस टू गिव corresponding primary amines. Catalytic hydrogenations acid and iron, zinc or tin or metal salt as tin chloride can also be used. इसमें एलिफेटिक नेट्रो कंपाउंड्स के हाइड्रोजनेशन होती है प्रेजेंस ऑफ निकल्स और प्राइमरी अमीन्स, साथ एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होता है। ये नीचे नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन से और निकल कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है और एनिलीन्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये रिडक्शंस ऑफ नाइट्राइल्स। इसमें नाइट्राइल्स की हाइड्रोजनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और प्राइमरी अमीन्स बनता है। Hoffman degradations of amides. इसमें अमाइड्स with no substitution on nitrogen solutions of bromine, chlorine, sodium hydroxide to form primary amines. Removal of carbon I group from the amides. The product contains one carbon less, then the reaction is also applicable to aromatic amides. इसमें primary amines in the presence of sodium hydroxide के साथ प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन के इस्तेमाल किया जाता है और साथ ब्रोमीन्स का मॉलिक्यूल इस्तेमाल। ये मैकेनिज्म। आगे रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। नंबर 1 सॉल्ट फॉर्मेशंस। अमाइंस क्योंकि बेसिक इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लॉन्ग पे मौजूद होता है जो कि लॉन्ग से नेगेटिव स्पीशीज को डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेसिक है। और ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए। एथाइल अमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एथाइल अमोनियम क्लोराइड। नीचे एनालिन है, ये एनालिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। और ट्राइथाइल अमीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये बना रहा है ट्राइथाइल अमोनियम एसीटेट। आगे अल्काइलेशंस। प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हाइड्रोजन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप। ये प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ और सेकेंडरी अमीन्स की फॉर्मेशन हो रही है, और जो अगेन अनदर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके टर्शियरी अमीन्स बना रहा है। और टर्शियरी अमीन्स अदर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम की फॉर्मेशन हो रही है। Amines may be aliphatic or aromatic. Primary, secondary, tertiary means nucleophilic attack of an amines on the electrophilic carbon of an alkyl halide form a substituent ammonium chloride. On treatment with base, give a free amine. The quaternary ammonium salt is not affected by base.
ये प्राइमरी अमीन है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर वो अल्काइल ग्रुप को डोनेट किया जा रहा है, और हैलाइड चूंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सेकेंडरी अमीन्स की फॉर्मेशन, सेकेंडरी सॉल्ट बनेगा अमोनियम का, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में एक प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स का मॉलिक्यूल बना देगा। हाइड्रोक्साइड आयन abstract a proton from the ammonium ion. Quaternary ammonium ion has no proton to be extracted. Alkylations of amines can be used in two ways. Number one, exhaustive methylations. इसमें tetra alkyl ammonium halides in the presence of silver oxide and water molecule form a tetra alkyl ammonium hydroxide, or silver oxide in the form of precipitate will be drawn out. Aqueous solution of quaternary ammonium hydroxide obtained after filtering out the precipitate of silver halide is as strong alkali as NaOH. Evaporation of the solution to dryness give quaternary ammonium hydroxide as a crystalline solid. An amine, whether primary concentration means, can be ultimately converted into the quaternary ammonium hydroxide by treatment with excess methyl iodide and moist silver oxide. The process is called exhaustive methylation, used to distinguish between primary, secondary, tertiary amines. Primary amine will use 3 methyl groups, secondary amine will use 2, और tertiary amine will use 1. आगे हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन सेंसिटिव का नाम है, और डिग्रेडेशन के बाद डिकम्पोजिशन हो रही है इसमें मॉलिक्यूल्स की, और जिसके नतीजे में एक अमोनियम के अमाइंस के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें ट्राई अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड on heating above the boiling point of water at 130 degree C give trimethyl amines and methanols by SN2 mechanism. If an alkyl group bigger than the methyl, it predominantly undergoes eliminations by E2 mechanism to give an alkenes and tertiary amines. If beta hydrogen is available at more than one positions, the Hofmann product least highly substituted alkene predominate. Acylation से replacement of hydrogens of amino group by the acyl group. ये methyl amines acyl chloride के साथ रिएक्ट करके एसिड एनहाइड्राइड्स का मॉलिक्यूल बना देगा, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। नीचे मैकेनिज्म दिया गया। सेकेंडरी amines react with acid chloride to form N and disubstituted amide. Tertiary amines don't react since they don't have replaceable hydrogens on the nitrogen. Acylation is used frequently for protecting amino group. An example is the protections of amino group during the nitration of aniline. Carbyl amine reactions, formation of SO-nitrides. SO-nitrides में नाइट्रोजन टर्मिनल साइड पे मौजूद है जो कि रिएक्ट करता है अनदर मॉलिक्यूल साथ, जबकि नाइट्राइज में कार्बन रिएक्ट करता है जो टर्मिनल पर मौजूद है, ऐसा नाइट्राइज में नाइट्रोजन। Aliphatic and aromatic primary amines react with chloroforms in the presence of alcoholic potassium hydroxide to form isocyanide, which have a disagreeable odor and therefore used as a test for primary amine. Secondary tertiary amines don't give these reactions. ये reactions जिसमें primary amines in the presence of chloroform potassium hydroxide ये नाइट्राइज का साइनाइड का बना रहा है और साथ रिलीज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन विद ग्रीजनल रिएजेंट, इसमें प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट करेगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ या फिर बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और बेंजीन की और एथेन की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शन विद एल्डिहाइड, primary amines react with aldehyde ketones to give condensation product called Schiff base. इसमें प्राइमरी इसमें एथाइल अमीन्स रिएक्ट कर रहे एल्डिहाइड के साथ और एक शिफ बेस की फॉर्मेशन हो रही है और वाटर का मॉलिक्यूल एज प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। Distinctions between primary, secondary, tertiary amines. Reaction with nitrous acid. Nitrous acid is an unstable compound and is therefore generated in situ in the reaction mixtures by the reactions of sodium nitrate and dilute HCl.
सोडियम नाइट्रेट HCl के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बना देगा और साथ NaCl का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस react with the nitrous acid to give alcohols with evolutions of nitrogen gas. Methylamines react with the nitrous acid to form ethanols with the release of water molecules and water. With the release of nitrogens and water molecules. Aromatic primary amines react with nitrous acid at 0 degrees C to form diazonium salt. Secondary amines react with nitrous acid to form N-nitrosamines, which are water-insoluble yellow oils. Aliphatic tertiary amines form salts which are water-soluble. Aromatic tertiary amines form C-nitroso-aromatic. Nitrosations occurs at the para positions, if not, then at the ortho positions. Hinsberg reactions. Primary secondary amines react with sulfonyl chloride to form sulfonic acid. ये प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट कर रहा है सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ है और एक साल्ट बना रहा है जो कि अगेन with the release of HCl molecules form alkyl sulfonamide. ये reactions डिस्टिंग्विश के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स के साथ, इसलिए इस टेस्ट को हिंसबर्ग टेस्ट किया जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड to form substituted sulfonamides. Sulfonamides are usually crystalline solid, and the test is performed by shaking an amine with benzene sulfonyl chloride in excess aqueous potassium hydroxide. Primary amines react with benzene sulfonyl chloride to form N-alkyl benzene sulfonamides, which are soluble in potassium hydroxide solutions. Secondary amines react with benzene sulfonyl chloride to form N and dialkyl benzene sulfonamides, which are insoluble in potassium hydroxide solutions. Tertiary amines don't react with benzene sulfonyl chloride on acidifications of the mixture. Tertiary amines will dissolve by forming a water-soluble salt. बस इतना है। अगर इसी का कोई क्वेश्चन है नो क्वेश्चन। जी बेटा, ये आपका माइन हो गया कंप्लीट? जी सर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका किसका है? कौन सा टॉपिक है? एरोमेटिक किसका है? मेरा आयशा फातिमा। मेरा कौन है? आयशा फातिमा जड़ी बेहोश हुई सी? हाँ? नहीं सर, वो सिर्फ फातिमा